हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना डिक्टेशन आती है, आप उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। समाज की उन्नति भी नियम और अनुशासन पर ही आश्रित है। विराम। यदि नियमों के क्रम को समाप्त कर दिया जाए तो उन्नति रुक जाएगी। विराम। क्या साहित्य, क्या समाज और क्या धर्म, सभी की उन्नति नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने के कारण ही हो सकती है। विराम। जिस साहित्य, समाज और जिस धर्म के नियमों का पालन दृढ़ता से नहीं हो सका, वह साहित्य, समाज और धर्म नष्ट हो गया। विराम। केवल 10 अंकों की व्यवस्था के आधार पर ही गणित में आशातीत उन्नति प्राप्त की जा सकती है। विराम। पैरा चेंज। वर्तमान समय की बड़ी से बड़ी मशीनें व्यवस्था के कारण ही सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। विराम। उनकी व्यवस्था के कुछ आधारभूत नियम हैं। विराम। उन्हीं के अनुसार वे अपना कार्य कर रही हैं। विराम। यदि उनके नियमों अथवा व्यवस्था में थोड़ी सी भी कमी की जाए या ढील दे दी जाए तो वे मशीनें काम करना बंद कर दें और सब बेकार ही पड़ी रह जाएं। विराम। पैरा चेंज। नियम द्वारा कठिन से कठिन एवं पेचीदा काम भी सरल हो जाता है। विराम। आकाश के तारे तथा अन्य ग्रह कितनी व्यवस्था से और नियम पूर्वक अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं। विराम। इनमें तनिक सी भी गड़बड़ी नहीं हो पाती। विराम। यदि हो जाए तो सारे संसार में प्रलय हो जाए और संसार समाप्त हो जाए। विराम। वैज्ञानिक लोग संसार के असंख्य पदार्थों को दूरबीन की सहायता से देखते रहते हैं और आवश्यकता के समय वे उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। विराम। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि वैज्ञानिक उन पदार्थों का अध्ययन करते समय उनके नियमों का भी अध्ययन करते हैं। विराम। तब ही उनके बारे में कुछ बता देते हैं। विराम। हम धर्म, राजनीति, व्यापार, शिक्षा, यात्रा और सरकार आदि की बातें करते हैं, पर क्या हम यह भी जानते हैं कि इन बातों के बारे में हमने ज्ञान कैसे प्राप्त किया और उसे नियमबद्ध करके पुस्तकों में लिपिबद्ध किया। विराम। इन सब के लिए नियमानुसार कार्य करना अपेक्षित रहा है। विराम। पैरा चेंज। सफलता प्राप्त करने के लिए नियम पालन करने की अत्यंत आवश्यकता है। विराम। नियमों ने ही समाज, देश, राष्ट्र एवं संसार के लोगों को एक सूत्र में बांध रखा है। विराम। यद्यपि हमारे विचार, स्वार्थ तथा उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो किसी नियम, व्यवस्था अथवा अनुशासन को नहीं मानते। विराम। कुछ लोग नियमों के आधार पर समाज को एकता के सूत्र में बांध देते हैं। विराम। पैरा चेंज। एक समय की बात है जब हमारे नगर इलाहाबाद को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था। विराम। उस समय मैं बहुत छोटा था तथा तीसरी कक्षा में पढ़ता था। विराम।
मैं स्वयं तो समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता था, किंतु उन दिनों प्राय नित्य की चर्चा का विषय बाढ़ ही रहा करता था। ब्राह्म जैसे ही समाचार पत्र वाहक का स्वर सुनाई पड़ता, अखबार ले जाओ, वैसे ही भैया एवं दीदी झपटकर बाहर दौड़ते और अखबार की खींचतान मच जाती। ब्राह्म अंत में माताजी अथवा पिताजी उन्हें शांत करते, फिर हम सब अतीव उत्सुकता से बाढ़ की खबरें सुनने बैठ जाते। ब्राह्म एक दिन पिताजी ने अति चिंतित होकर हमें समाचार सुनाया कि आगरा और दिल्ली की ओर भारी वर्षा हो रही है, जिससे यमुना नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। ब्राह्म पैरा चेंज। उन दिनों इलाहाबाद में भी वर्षा की झड़ी लगी हुई थी और गंगा में भी बाढ़ आने लगी थी। ब्राह्म हमारा शहर इलाहाबाद 3 दिशाओं से गंगा और यमुना नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए यह पूरी आशंका थी कि हमें भीषण बाढ़ का प्रकोप सहना पड़े। ब्राह्म दूसरे दिन ही पिताजी ने हमें समाचार पत्र में छपी खबर सुनाई, कल तक प्रयाग को भी भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्म जिधर देखिए उधर बाढ़ की चर्चा हो रही थी और सभी लोग भयभीत दिखाई दे रहे थे। ब्राह्म तभी बड़े भैया कहीं से घूम फिरकर लौटे। ब्राह्म उन्होंने बताया कि गंगा और यमुना दोनों ही बहुत बढ़ गई हैं और यह सत्य है कि कल परसों तक ये नदियां अपनी सीमा पार करके सड़कों पर भी प्रवाहित होने लगेंगी। ब्राह्म हमारा घर जिस मोहल्ले में है वह गंगा यमुना के अत्यंत निकट है। ब्राह्म जब भी गंगा यमुना में बाढ़ आती है तो हमारे मोहल्ले तक बाढ़ का पानी लहराने लगता है और नावें चलने की नौबत आ जाती है। ब्राह्म इसलिए मोहल्ले में सनसनी फैल गई और मोहल्ले वासी अपने अपने सामान सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित करने लगे। ब्राह्म पिताजी ने भी तुरंत घर गृहस्थी का सब सामान अपने एक मित्र के घर पहुंचा देने की व्यवस्था की और फिर हम सब लोग भी उन्हीं के घर चले गए। ब्राह्म कुछ व्यक्ति सरकारी शिविरों में और अपने सगे संबंधियों के घर चले गए जहां बाढ़ आने का खतरा नहीं था। ब्राह्म पैरा चेंज। किसी प्रकार त्रस्त नगरवासियों ने रात व्यतीत की और सवेरा हुआ। ब्राह्म आकाश उस समय काले काले मेघों से आच्छादित था। ब्राह्म किंतु जिधर देखो उधर बादलों की उपेक्षा करके लोग बाढ़ देखने के लिए चल पड़े। ब्राह्म हम भी अपने परिवार के साथ गऊ घाट पहुँचे। ब्राह्म यमुना का पुल अर्थात गऊ घाट तक पहुँचने में मार्ग में जितने मोहल्ले मिले वे सभी जल में डूबे हुए थे। ब्राह्म मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वह मुट्ठीगंज में स्थित है। ब्राह्म मेरे विद्यालय के सामने वाली सड़क पर जो यथेष्ट ऊंचाई पर है भी यमुना का जल ठाठें मार रहा था। ब्राह्म यमुना के पुल पर खड़े होकर देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो जल प्लावन हो गया हो। ब्राह्म चारों ओर जल ही जल दिखाई देता था। ब्राह्म यमुना का जल खतरे के बिंदु पर थपेड़े मार रहा था। ब्राह्म यमुना का पुल मानव समूह से खचाखच भरा था। ब्राह्म यमुना मैया अपना प्रकोप शांत करें, इसलिए
जन समुदाय प्रार्थना करके उन्हें फूल माला अर्पित कर रहा था। ब्राह्म अपार जल राशि की गर्जना मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों के हृदयों को भी आतंकित कर रही थी। ब्राह्म वृक्षों पर भयभीत पक्षी भयावह शोर मचा रहे थे। ब्राह्म पैरा चेंज। यमुना पार के ग्रामीणों का तो बुरा हाल था। ब्राह्म समस्त खेती जल प्लावित हो गई थी। ब्राह्म ग्रामीण जनों के घर फूस के छप्पर तक यमुना में बहते नजर आ रहे थे। ब्राह्म ग्रामीणों के कोठिलों और ड्रमों में भरा अनाज तथा पशुओं के लिए संचित चारा आदि सब घर में पानी भर जाने के कारण नष्ट हो गए थे। ब्राह्म यमुना के जल में बहती हुई अगणित मानव और पशु पक्षियों की लाशें भंवर के चक्कर में पड़कर डूबती हुई नौकाएं तथा अपने जीवन की रक्षा हेतु जल से संघर्ष करते त्रस्त व भयभीत व बहते हुए जीवित पशु पक्षी सम्मिलित रूप में एक ऐसा भयावह दृश्य उपस्थित कर रहे थे कि मेरा बाल मस्तिष्क आतंकित हो उठा। ब्राह्म पैरा चेंज। मुझे आज भी स्मरण है कि मैं डर के मारे आंखें बंद करके यमुना के पुल पर ही अपनी माँ से लिपट गया था और जोर जोर से रोने लगा था। ब्राह्म मुझे अत्यधिक भयभीत देखकर पिताजी सपरिवार घर लौट आए थे। ब्राह्म उस रात मैं सो नहीं सका था। ब्राह्म आंखें बंद करते हुए भी विनाशकारी भयावह दृश्य चलचित्र की भांति नृत्य करने लगते थे और मैं डर के मारे आंखें खोल देता था। ब्राह्म पैरा चेंज। दूसरे दिन गंगा नदी की बाढ़ देखने के लिए कोई भी नहीं जा सका था। ब्राह्म आज भी जब मैं उस विकराल बाढ़ को याद करता हूँ तब भय मिश्रित आनंद से मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठता है। ब्राह्म बाढ़ तो जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई थी, किंतु उसका कितना भारी नुकसान प्रयागवासियों को सहना पड़ा उसका लेखा जोखा कौन करे। न जाने कितनी बड़ी संख्या में जनधन की हानि हुई। स्टॉप।